नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। बीजिंग ओलंपिक के विरोध में तिब्बतियों तथा तिब्बत समर्थकों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन। कालुन नोर्जिन डोल्मा का भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा तिब्बत जन जागरूकता अभियान की शुरुआत पर संदेश। चीनी पुलिस ने 3 तिब्बती भिक्षुओं को राजनीतिक रूप से संवेदनशील सूचना रखने के आरोप में गिरफ्तार किए। प्रतिनिधि टोंगचुंग मुटुप ने तिब्बत पर भारतीय सर्वदलीय संसदीय मंच के संयोजक श्री सुजीत कुमार के साथ मुलाकात की। तिब्बत पर स्कॉटिश सर्वदलीय संसदीय समूह की ऑनलाइन बैठक। भारत तिब्बत मैत्री संघ द्वारा भारत तिब्बत मैत्री विषय पर ऑनलाइन संवाद का आयोजन। अब सुनिए समाचार विस्तार से। आज से शुरू होने वाली बीजिंग ओलंपिक के विरोध में दुनिया भर में रह रहे तिब्बतियों तथा तिब्बत समर्थकों ने धरना प्रदर्शन, शांति यात्रा तथा अनशन का आयोजित किया गया था। यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन विशेष रूप से चीनी शासन द्वारा तिब्बतियों तथा अन्य अल्पसंख्यक लोगों के प्रति निरंतर मानवाधिकार हनन किए जाने के लिए किया गया था। इस संदर्भ में यूरोप के विभिन्न देशों में रह रहे तिब्बतियों ने ओलंपिक खेल की पूर्व संध्या पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। प्रदर्शनकारियों ने आईओसी मुख्यालय से ओलंपिक संग्रहालय तक एक शांति मार्च किया था। इसी प्रकार चीनी शासन में तिब्बत के अंदर की बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति को लेकर ऑस्ट्रेलिया के तिब्बती समुदाय ने न्यू कासल से सिडनी तक शांति पथ यात्रा आयोजित कर विश्व समुदाय से बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार करने की आग्रह किया है। आज सुबह केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मुख्यालय धर्मशाला में 5 तिब्बती गैर सरकारी संगठन ने धरना प्रदर्शन तथा दिन भर के लिए अनशन आयोजित किया था। साथ ही तिब्बती युवा कांग्रेस ने नई दिल्ली के 3 मूर्ति चौक से चाणक्यपुरी के चीनी दूतावास तक एक विशाल रैली आयोजित किया है। ज्ञातव्य है कि बीजिंग ओलंपिक के विरोध में कई देशों ने राजनयिक बहिष्कार किया है। इसमें भारत ने भी बीजिंग ओलंपिक की राजनयिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। एक पत्रकार वार्ता के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ये कहा है कि बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास के प्रभारी ओलंपिक खेलों के उद्घाटन तथा समापन समारोह में भाग नहीं लेंगे। भारत में सक्रिय तिब्बत समर्थक संगठन भारत तिब्बत सहयोग मंच ने 19 जनवरी 2022 को तिब्बत मुद्दे को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन संवाद के साथ तिब्बत जन जागरूकता अभियान शीर्षक का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कालुन नोर्जिन डोल्मा ने एक वीडियो संदेश में भारत तिब्बत सहयोग मंच के सभी कार्यकर्ताओं को तिब्बत मुद्दे पर शुरू की गई नई ऑनलाइन पहल के लिए शुभकामनाएं तथा धन्यवाद प्रकट की है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत तिब्बत सहयोग मंच ने तिब्बत मुद्दे को भारत में सक्रिय, सशक्त और सकारात्मक रूप से उठाया है। इस संगठन ने अपने स्थापना से लेकर अब तक तिब्बती आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए धरना प्रदर्शन, संगोष्ठी, शांति यात्रा इत्यादि अनेक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तिब्बत जन जागरूकता अभियान की पहल से चीनी शासन द्वारा तिब्बत में चलाए जा रहे दमन की वास्तविकता को जनमानस तक पहुंचाएंगे तथा चीन सरकार से
मध्यम मार्ग नीति के तहत चीन तिब्बत वार्ता को पुनः प्रारंभ करने के लिए दबाव देंगे। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार हाल में चीनी पुलिस ने सेरता काउंटी से 3 तिब्बती तीर्थयात्री को राज्य सुरक्षा के संबंध में राजनीतिक रूप से संवेदनशील सूचना एवं फोटो रखने की दावा करते हुए गिरफ्तार किया है। इन 3 तिब्बतियों आसंग, दोड्रा और नोर्चे को लारुंगर तिब्बती बौद्ध अकादमी से घर लौटते समय अधिकारियों ने पूछताछ करके हिरासत में लिया था। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों ने उन लोगों को ट्रागो में विध्वंस किए गए भगवान बुद्ध की प्रतिमा का फोटो लेने और बेचने की आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने तिब्बत के ट्रागो से सूचना प्रवाह पर सख्त पाबंदी लगाया गया है, जहां पिछले साल चीनी अधिकारियों कई तिब्बतियों को गिरफ्तार किया था। 1 फरवरी 2022 को नई दिल्ली स्थित परम पावन दलाई लामा जी के प्रतिनिधि श्री ठोंगजुम ङुटुप ने तिब्बत पर भारतीय सर्वदलीय संसदीय मंच के संयोजक तथा राज्यसभा के सांसद श्री सुजीत कुमार के साथ शिष्टाचार भेंट की। अपने मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि ङुटुप ने सुजीत कुमार से भारत के संसद में तिब्बत के राजनीतिक स्थिति के अलावा चीनी शासन द्वारा तिब्बत के संस्कृति, भाषा, धर्म तथा पर्यावरण को विनाश किए जाने की विषय को उठाने की अनुरोध किया, क्योंकि ये सभी मुद्दा भारत से भी सीधा जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने इस वर्ष में आयोजित होने वाली तिब्बत पर विश्व संसदीय सम्मेलन के बारे में जानकारी साझा की। इसी प्रकार सांसद सुजीत कुमार ने कहा कि संसदीय मंच की अध्यक्ष तथा परम पावन दलाई लामा जी के प्रति सच्चे निष्ठा होने के नाते तिब्बत मुद्दे को हमेशा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। गत 28 जनवरी 2022 को स्कॉटिश संसद में तिब्बत पर सर्वदलीय समूह ने एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक की अध्यक्षता समूह के सह संयोजक और सांसद मर्सिडीज विलाल्बा ने की थी। अपने संबोधन में उन्होंने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक में भाग लेने के लिए आभार प्रकट की। इस अवसर पर समूह के सचिव एलिनोर बाइन रेसोन ग्रीन ने बीजिंग ओलंपिक के विरोध में ग्लासगो तथा एडिनबर्ग में होने वाले रैलियों तथा 10 मार्च के कार्यक्रम पर जानकारी साझा की है। अपने संबोधन में लंदन तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि सोनम फ्रासी ने यूरोप स्थित तिब्बती समुदाय की बैठक में प्रस्तावित कार्य योजना के बारे में जानकारी दी है। इसमें तिब्बत के मुख्य मुद्दों पर हिमायत करना तथा बीजिंग ओलंपिक के अभियान में सामूहिक कार्रवाई पर चर्चा की। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर भारत तिब्बत मैत्री संघ ने देश भर में अपने इकाइयों की सदस्यों के बीच भारत तिब्बत मैत्री विषय पर ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत तिब्बत मुद्दे पर सक्रिय रूप से काम करने हेतु समूह को पुनर्गठित तथा सशक्त कराना है। इस अवसर पर भारत तिब्बत मैत्री संघ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर आनंद कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण भारत तिब्बत मैत्री संघ की राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन नहीं कर पाया है, लेकिन हमें तिब्बत के शांतिपूर्ण आंदोलन को निरंतर जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि हमें वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस कार्य को बल देने के लिए समय समय पर ऑनलाइन बैठक कर आगे की रणनीति तैयार करना चाहिए। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।